नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोशिश करिए 50 क्वेश्चन सही करने की। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से रट लेना। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। आपको रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। जीके स्पेशल चैनल है हमारा। जीके अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है तो चैनल से जुड़ जाना। पहला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो हैं आपके वर्गीज कुरियन जी। ऑप्शन नंबर सी, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप में से यदि किसी को पता होगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो कमेंट करके बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि आप में से किसी को पता है तो। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, आकार की तुलना में। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो याद रखो, ऊपर की जो तीनों नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये अरब सागर में गिरती हैं और महानदी जो है ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? दीमापुर, कोहिमा, मोकोक चुंग या फिर तेजपुर? तो नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। यूरो किसकी मुद्रा है? तो ये जो यूरो है आपकी यूरोपियन जोन की मुद्रा है। यूरोप के कुछ देशों ने मिलाकर जो है यूरो मुद्रा स्वीकार की है। वहाँ पर यूरो चलता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे कुछ देशों में यूरोपियन जोन में यूरो चलता है। पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो पूरे पृथ्वी पर जितना थल है या स्थल है, स्थल में भारत का केवल और केवल देखा जाएगा स्थल तो 2.4%, 2.4% थलीय क्षेत्र है भारत के पास। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा या थलीय सीमा ये लगती है भारत के साथ और म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी, भारत और म्यांमार राइट आंसर है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कॉमर्शियल तौर पर या बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल जो ग्रह है इसको लाल तारा भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल तारा नहीं, माफ कीजिएगा, लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार यहां पर आपको जो राज्य दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राइट आंसर है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य, यहां पर आपको जो नाच दिए गए हैं, नृत्य दिए गए हैं, कारगम, ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है कारगम। ऑप्शन नंबर ए। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। कहां पर रुपये नाम की मुद्रा नहीं चलती? तो रुपया नाम की मुद्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल में चलती है, पाकिस्तान में चलती है, श्रीलंका में चलती है, भारत में चलती है। म्यांमार में रुपया नहीं चलता। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसके नाते आपको म्यांमार की मुद्रा याद होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें कौन सी मुद्रा चलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो लोसुंग त्योहार ये सिक्किम का, या लोसांग भी बोलते हैं, सिक्किम का लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है गंगा, उसको कहा जाता है पद्मा नदी।
ऑप्शन नंबर डी पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? तो बोने ग्रह की संज्ञा दी जाती है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा नंबर पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात हो रही है तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो यदि आपको एथेनॉल प्राप्त करना है तो आप यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल, इनमें से गन्ने से एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी गन्ना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो गैनीमेड नाम का उपग्रह या चंद्रमा ये बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में यदि आप देखेंगे तो सबसे पुराना बांध है आपका ग्रैंड अनिकुट या कल्लानाई। ऑप्शन नंबर डी ये सबसे पुराना बांध है भारत का, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका साइज वाइज देखा जाए तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। आपको कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा देश आता है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा यदि आप देखेंगे तो ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश राइट आंसर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में ही बहती, मतलब भारत से निकल के, और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से? तो ये आपकी भारत के बाहर से निकलती है, लेकिन भारत में यदि लंबाई देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है गंगा नदी। याद रखना। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से बहती है, बांग्लादेश से और भारत से भी बहती है, नेपाल से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध का भी नहीं होता, आप सभी को पता होना चाहिए। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह हैं। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती जो होती है ये जम्मू कश्मीर में होती है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच जो है ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ का जो रण है, कच्छ का रेगिस्तान, वो सफेद है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र ये आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी असम, डिगबोई असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का यदि सबसे बड़ा ग्लेशियर देखेंगे, बिल्कुल इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर ये पड़ती है अमृत सरोवर झील के किनारे। ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील के किनारे राइट आंसर है। निम्न में से जो अलग या विषम है उसको चुनिए। तो यहां पर डल झील, सांबर झील, वेमना झील और वुलर झील दी गई है।
तो सांबर झील अलग है। अब आपको कमेंट करके बताना सांबर झील क्यों अलग है इनसे, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर झील में क्या खासियत है, इन झीलों से क्यों अलग है, कमेंट करके बताइएगा। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, तो जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं, तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को संदर्भित करते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें राइट आंसर हो जाएगा। आर्कीपेलेगो क्या होता है, तो आर्कीपेलेगो ये द्वीपों का समूह होता है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप या श्रृंखला या संघ या संग्रह, इनको बोला जाता है आर्कीपेलेगो, द्वीपों का बहुत सारे समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह। प्लैनेट 9 क्या है, तो प्लैनेट 9 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, ये आपका प्लैनेट 9 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर स्थित है, तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये आपका स्थित है केन्या में। ऑप्शन नंबर बी केन्या में बहुत फेमस ये नेशनल रिजर्व है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में है, तो ओरंग, नामेरी और डिब्रू साइखोवा ये सभी पार्क आपके असम में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर है। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हरित क्रांति राइट आंसर है। मले किस देश की राजधानी है, मले नहीं माले होना चाहिए, तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी माले मालदीव की राजधानी है। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, तो युगांडा की राजधानी है आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर बी कंपाला युगांडा की राजधानी है। अब्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो अब्रक ये बिहार राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य राइट आंसर है। श्रीलंका की राजधानी इनमें से क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोलंबो, ये श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश की राजधानी है। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की। ऑप्शन नंबर डी चावल की खेती भारत में बहुतायत मात्रा में होती है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, मतलब समुद्र में जाके नहीं गिरती, किसी दूसरी नदी में मिल जाती है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती वो है आपकी यमुना या फिर यमुना जिसको हम बोलते हैं। यमुना नदी समुद्र में नहीं मिलती, यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी गंगा में जाके मिल जाती है यमुना नदी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी वुलर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच जो धूल के बादल होते हैं उसको नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेब्यूला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एंड्रोमेडा क्या है, तो एंड्रोमेडा ये मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, जो हमारा आकाशगंगा है मिल्की वे उसकी पड़ोसी आकाशगंगा है, उसका नाम रखा गया है एंड्रोमेडा। लिगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल जो है हाल ही में खबरों में क्यों आया है, तो लिगो ये गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण हाल ही में खबरों में आया है, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यदि देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो टाइटन ये बृहस्पति का नहीं है। टाइटन किसका है? टाइटन है आपका शनि का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी, टाइटन जो है ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। आयो, यूरोपा और गैनीमेड ये हैं। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? तो मानव चलित वाहन चंद्रमा की सतह पर चलने वाला सबसे पहला था लूनर रोवर। ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल, तो आपको बता दें बैगन ट्रांसजेनिक फसल है, टमाटर भी है, मक्का भी है। पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल नहीं कहलाती। ऑप्शन नंबर बी, पालक नहीं है ट्रांसजेनिक फसल। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी ये आपकी संबंधित है किस भाग से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का सबसे पहले जो चक्कर लगाया था लूना 10। ऑप्शन नंबर बी, लूना 10 ने हमारे चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जो थार रेगिस्तान है वो पाकिस्तान में चोलिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, चोलिस्तान कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार चपटा गोल कहलाता है। क्या कहलाता है? चपटा गोल का, पूरा गोल नहीं है, अर्धगोलाकार नहीं है, अधिकांश चपटा भी नहीं है, चपटा गोल आकृति की है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं? तो मंगल जो है, मंगल के आपके 2 चंद्रमा या उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 चंद्रमा या उपग्रह राइट आंसर है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला स्वर्ण मंदिर ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में दाम्बुला स्वर्ण मंदिर स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है माफ कीजिएगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सेशेल्स द्वीप कहां स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर राइट आंसर है। कुचिकल जलप्रपात कहां पाया जाता है? तो कुचिकल जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे हैं आपके सीरियस। ऑप्शन नंबर बी, सीरियस ए सबसे चमकीला तारा है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है उसको क्रेवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रेवास से प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड में चलती है बात। ऑप्शन नंबर सी, बात ये थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट है ये अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? नॉन पोलर जो है रेगिस्तान। तो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान राइट आंसर है। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज में सबसे ऊंची, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, इसका प्राचीन जो है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी गोंडवाना लैंड से अलग। ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
तो तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंका में भी कुछ हिस्सों में तमिल भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है ये वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेंकटाद्री पहाड़ी राइट आंसर है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो सबसे कम छिद्र युक्त होती है आपकी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी राइट आंसर है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो पश्चिम घाट से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है यह सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी सूर्य राइट आंसर है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो पहले नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, अब नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संलयन राइट आंसर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी लाल सागर राइट आंसर है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी राइट आंसर है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो चंद्रशेखर सीमा ये सितारों पर या तारों पर लागू होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए तारों पर लागू होती है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप आता है इनमें से टिड्डियों का हमला, तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, एक काम करो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इजी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन, भूकंप आने पर क्या भूकंप आने का कारण इनमें से क्या है? तो भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों टेक्टोनिक प्लेटों की गति से या खिसकने से आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। तो खगोलीय लीप वर्ष को एक प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो यहां पर आपको देखो असम नहीं दिख रहा, तो असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है थोड़ी बहुत, तो ऑप्शन नंबर भी पश्चिम बंगाल लगा देना यदि असम नहीं आया हो तो। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वन हैं आपके पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन राइट आंसर है। एनयू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसकी मदद से, इस क्वेश्चन का आंसर एक काम कीजिए, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी मदद से जो है किसका सर्वेक्षण किया जाता है। जिसको भी नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिख देना सर 500 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश ब्राजील, भारत, रूस, कनाडा में से भारत इन सभी से छोटा है यदि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, ऐसा क्यों? तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, पानी को कम सोखती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड जलाशय यह महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी
महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड जलाशय। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना ये आपकी बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य राइट आंसर है। SMAP सैटेलाइट या SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापता है और निरीक्षण का कार्य करता है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो SMAP ये जो लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नासा राइट आंसर है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये विकसित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर GMB डोप्सन। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर GMB डोप्सन ने ओजोन को मापने वाला यंत्र विकसित किया था। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र ये आपका गर्मी के मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे पहला मानव कौन है इनमें से? तो सबसे पहला मानव यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन राइट आंसर है। शरावती पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? तो शरावती पन बिजली परियोजना ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के सतह से लगभग कितने फुट की ऊपर है? तो लगभग माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र की सतह से 29,000 फुट की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर 29,000 फुट राइट आंसर है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडलों का जो नाम रखती है वो एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ राइट आंसर है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रह जो घूमते हैं उनका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थापित किया गया है, बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है आपका पोंटियानक। ऑप्शन नंबर ए, पोंटियानक ये जो शहर है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया राइट आंसर है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कार्टोग्राफी राइट आंसर है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, श्रीनगर राइट आंसर है। उद्गम स्थल आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियां राइट आंसर है। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं।
कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? आपको यही 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चलो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के कुछ भागों में जो मिट्टी है वो लाल रंग की है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी लाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिल्की वे क्या है? तो जो मिल्की वे है ये आपका आकाश गंगा है। ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे आकाश गंगा है, राइट आंसर है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए थार रेगिस्तान राइट आंसर है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 2 नदियां निकलती हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सोन और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा और सोन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो पर्यावरण के हिसाब से देखो सोलर ये पर्यावरण को नुकसान नहीं देता, विंड और जैव थर्मल पावर ये जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर राइट आंसर है। वसंत विषुव या महाविषुव दिन और रात बराबर होने का समय कौन सी तारीख होती है? वो होती है आपकी 20 मार्च। ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च दिन और रात बराबर होने की तारीख होती है। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो सुनामी यदि आ रही है, सुनामी की चेतावनी है, तो समुद्र तट का जो पानी है ना वो तुरंत वापस गिरने लगे, मतलब पीछे हट जाए एकदम से बहुत तेजी से, तो चांसेस हैं कि कहीं भूकंप आया है और वहां की जमीन हटी है, तो समुद्र का पानी पहले एकदम से पीछे होगा, फिर बहुत ही तेजी से कुछ समय बाद सुनामी आएगी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो लगभग आपके टोटल 88 तारामंडलों को लगभग नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 88 तारामंडल राइट आंसर है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है आपका यमुना। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी को ही कालिंदी नदी भी कहा जाता है। घूमर लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो जो घूमर है ये आपका राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है घूमर। माउंट एवरेस्ट इनमें से किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट चीन, भारत, नेपाल, भूटान में से नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? आप में से यदि किसी को पता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने का कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये किस कारण से होती है? तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो हवा में हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कृष्णा नदी की एक उपनदी है, उस पर स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी की उपनदी पर स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, मतलब गलत दिया गया है? तो भारतीय नदियों के बारे में देखो, हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ पिघलने से बनती हैं, तो बर्फ पिघलती रहती है, इसमें बरसात का कोई रोल नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, तो ये भी सही है, जब बरसात होती है तो पानी होता है, बरसात खत्म पानी कम या फिर खत्म। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, तो ये गलत है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये दोनों मिलकर बनाती हैं।
जेलेपला और नाथोला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला और नाथोला जो दर्रे हैं ये आपके सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में है जेलेपला दर्रा और नाथोला दर्रा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी नामक लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य का है नौटंकी लोक नृत्य। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। ये किस प्रदेश में है? तो चित्रकूट झरना ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी, और इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। सबसे ऊष्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा है? मरकरी, वीनस, पृथ्वी या मार्स? तो ऑप्शन नंबर बी वीनस ये सबसे ऊष्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये आपका म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार राइट आंसर है। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? तो रोमन देवताओं के राजा, यहां पर ऑप्शन आपको कुछ गलत दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो फॉसिल फ्यूल, देखो कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, तेल भी है और पीट भी है। बिजली ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर राइट आंसर है। काला सोना क्या है इनमें से? काला सोना, तो काला सोना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको कोयला भी आ जाएगा, ठीक है, कोयले को लेकिन काला हीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एसएससी में पेट्रोल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हिम नदी से बनती है या फिर ग्लेशियर से बनती है? तो हिम नदी या ग्लेशियर से जो बर्फ का जमाव होता है तब आपका जो है हिम नदी बनती है। हिम नदी या ग्लेशियर क्या है? बर्फ का एक बहुत बड़ा जमाव, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर एक, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? तो कच्चे रेशम का उत्पादन करता है आपका कर्नाटका राज्य। ऑप्शन नंबर सी, कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां या बैंड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का रंग नारंगी है और उसको देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे सफेद सफेद उस पर बैंड बने हुए हैं नारंगी कलर से, नारंगी कलर के ऊपर। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य और चांद एक ही संयोजन पर दिखें और अमावस्या का दिन हो तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण राइट आंसर है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहां स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो होता है थोड़ा फैला हुआ व्रत या फिर थोड़ा चपटा हुआ व्रत, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड है? तो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड को कहा जाता है कोमेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कोमेट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो प्रातः या संध्या का तारा वीनस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वीनस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत से जो निकलती है वो निकलती है आपकी, यहां पर जो दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन मीटियोरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है। यदि आप
फिलीथेओ द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे? तो जो फिलीथेओ द्वीप है ये पड़ता है हमारे पड़ोसी देश मालदीव में। तो यदि आप फिलीथेओ द्वीप में हैं तो आप मालदीव में हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो जो प्लूटो का चांद है उसका नाम है चेरोन। ऑप्शन नंबर चेरोन प्लूटो के चांद का नाम है। कमेंट करके बताइए टाइटन किसका उपग्रह, किसका चांद है या किसका उपग्रह? टाइटन, टाइटन नाम का उपग्रह किस ग्रह का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मदुरै शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मदुरै शहर ये वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वैगई नदी के तट पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? तो मैंग्रोव के तहत सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो हमारा जो ग्रह धरती इसका नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, जो अर्थ है ये अंग्रेजी शब्द है, याद रखिएगा। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम से। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोचीन राइट आंसर है। यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम है किस नदी को बोला जाता है? यारलंग सेंगो या टसेंगो? तो राइट आंसर हो जाएगा यारलंग सेंगो। ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में चीन में बोला जाता है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है आपका O3। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली जो राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा। ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा राइट आंसर है। नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप ये आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है मार्स के एक कोयले के रंग के पत्थर को, मार्स से मिला है कोयले के रंग का पत्थर, उसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है? तो लोनार झील ये उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है और ये सलाइन सोडा झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लोनार झील। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट आंसर है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून कहा जाता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसको ब्लू मून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? तो एंकोर या अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया राइट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो था ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ये कब से स्टार्ट हुई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुई थी 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 1973 राइट आंसर है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैली के द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के कितने चंद्रमा ज्ञात किए गए थे? तो उस समय उनको जो चंद्रमा मिले थे 2 चंद्रमा मिले थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपकी ये सही आंसर है 4 चंद्रमा। ठीक है, अपडेट कर लो इसको। यहां पर आपको ऑप्शन दिया नहीं गया है। 4 चंद्रमाओं की खोज की थी, याद रखना 4 चंद्रमाओं की खोज की गई थी। यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरेनस ग्रह जो खोजा गया था ये सर विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी सर विलियम हर्शेल राइट आंसर है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेगुर मिट्टी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में अरबीथिट वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तो अरबीथिट्टू वन्यजीव पशु विहार ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा।
हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हेली धूमकेतु अब दिखेगा लगभग 2061 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1930 राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशियों में कुंभ, तुला, मीन आता है। ओफियूकस ये 12 राशियों में नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन के अनुसार मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड में से सबसे ज्यादा राज्यों से लगता है असम, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए असम कितने राज्यों से टच है, लगता है। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, उनका नाम क्या था? तो प्लूटो ग्रह की खोज की थी क्लाइड टोमबॉग ने, ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी होती है लगभग? तो हेली धूमकेतु की लगभग 76 या 75, जो भी ऑप्शन हो टिक कर देना, इसमें 75 है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।